आज हम द कश्मीर फाइल नामक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम शिवा है, जो अपने फ्रेंड अब्दुल के साथ क्रिकेट खेलने गया है। उनके पास एक रेडियो पर सुनाया जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा है, तो शिवा खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से सचिन का नाम चिल्लाने लग जाता है। ये सुनकर पास ही में खड़े कुछ मुसलमान उन्हें मारने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम एक हिंदू क्रिकेटर का नाम कैसे ले रहे हो। उसका दोस्त अब्दुल जैसे तैसे करके शिवा को छुड़ाकर वहां से निकल जाता है तथा वह एक छोटे से कबाट में छिप जाते हैं, क्योंकि बाहर फायरिंग चल रही होती है। ये अंदर से देख रहे हैं कि एक माँ अपने बेटे को लेकर बाहर जा रही है, तो एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। वह कहता है कि बाहर का माहौल खराब है। तभी एक टेररिस्ट पुलिस वाले को मार देता है तथा दूसरा पुलिस ऑफिसर भाग जाता है। टेररिस्ट वहां आता है और उसकी माँ से कहता है कि तेरी बेटी का निकाह मैं अपने छोटे भाई से करवाऊंगा। तो माँ कहती है इसे छूना भी मत। तो वह टेररिस्ट उसकी माँ को मार देता है और बच्ची की चीख के साथ हमें और टेररिस्ट दिखाए जाते हैं जो पंडितों को मारने के लिए सड़कों सड़कों पर घूम रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें शिवा के पिता का घर दिखाया जाता है। वह पास के घर में अब्दुल के पिता से पूछता है कि अब्दुल घर आया। शिवा और अब्दुल दोनों साथ में क्रिकेट खेलने गए थे। अब्दुल के पिता कहते हैं कि अभी तक नहीं आया, मैंने तो सोचा कि शिवा के साथ आएगा। फिर हमें शिवा के दादाजी, जिनका नाम पुष्कर है, को दिखाया जाता है, जो शिवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें शिवा के पिता का कॉल आता है कि आप उन्हें लेने जाइए। बाहर टेररिस्ट शिवरात्रि के लिए लगाए गए पोस्टरों को जला देते हैं। वे अपने भविष्य यानी कि बच्चों को भी इंडिया के विरुद्ध भड़का रहे हैं। फिर पुष्कर अपने स्कूटर पर उन्हें लेने जाते हैं तथा वे शिवा और अब्दुल को लेकर एक जीप के पीछे पीछे जाते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, पर जीप को ही ब्लास्ट कर दिया जाता है तथा पुष्कर वहां से निकल जाता है। फिर हमें पुष्कर के घर को दिखाया जाता है, जहां अभी शिवा की माँ, पिता तथा एक छोटा भाई कृष्णा मौजूद है तथा पुष्कर के साथ शिवा रास्ते में है। उनके घर के बाहर एक गाड़ी आती है और उससे कुछ टेररिस्ट निकलकर उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर शिवा की माँ शारदा कृष्णा को छिपा देती है तथा शिवा के पिता एक अनाज के बड़े ड्रम में छिप जाते हैं, क्योंकि टेररिस्ट सिर्फ घर के बड़े आदमियों को ही मारते हैं तथा उनकी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए शिवा की माँ दरवाज़ा खोलती है तो टेररिस्ट उन्हें लात मारकर सीधा ऊपर चले जाते हैं, तो शारदा भी वहाँ पीछे पीछे चली जाती है। वे शारदा को पकड़ लेते हैं तथा ड्रम पर गोलियां चलाकर शिवा के पिता को मार देते हैं। दरअसल उन्हें पहले से पता होता है कि शिवा के पिता अनाज के ड्रम में है। ये सब उन्हें अब्दुल के पिता ने बाहर बताया था, जो भी एक मुस्लिम है तथा टेररिस्ट भी। थोड़ी देर बाद पुष्कर और शिवा भी वहां पहुंच जाते हैं। वे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। वे उन्हें बहुत मारते हैं तथा थोड़ी देर बाद ड्रम के पास पड़े अनाज खून से सन जाते हैं। जिसने ड्रम पर गोलियां चलाई उसका नाम बिट्टा कराटे है तथा यह पूरी टेररिस्ट गैंग का हेड है। ये सब चाहते हैं कि पंडित यानी कि हिंदुओं का एक अंग कश्मीर छोड़कर भाग जाए या हम उन्हें मार देंगे। वे चाहते हैं कि कश्मीर पर सिर्फ मुसलमानों का ही शासन हो, इसलिए वे पुष्कर के घर धावा बोलते हैं, क्योंकि यह भी एक पंडित है। कश्मीर में अब पंडितों का जीना दुर्लभ है। बाद में बिट्टा कराटे शारदा के पति के खून से छने हुए चावल उठाकर शारदा को देता है और कहता है कि या तो तुम इसे खाओ ताकि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो, नहीं तो हम तुम्हारे बेटों को मार देंगे। तथा बाद में इस सीन को यहीं पर खत्म कर अगले सीन को दिखाया जाता है। इस सीन के आगे का हिस्सा अन्य सीन को पूरा करके बाद में फिर से दिखाया जाता है। अर्थात इस मूवी में कई बार सीन चेंज हुए जिन्हें स्टॉप करके बाद में दिखाया जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हों तथा लगातार हमारे साथ बने रहें। अगले सीन में हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ ब्रह्मदत्त नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर है। वह पुष्कर के पोते कृष्ण यानी कि शिवा के भाई का वेट कर रहे हैं। कृष्ण अब दिल्ली में रहता है और पुष्कर की डेथ हो चुकी है। डेथ कैसे हुई, किसने की, ये सब तो हमें बाद में बताया जाएगा। कृष्णा के आने से पहले वहाँ पर पुष्कर के कुछ और भी दोस्त आ जाते हैं। बाद में कृष्णा वहाँ अपने दादा की अस्थियां लेकर आता है, तो सभी पुष्कर को सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। बाद में वह सभी वहाँ पर भोजन करते हैं। वहाँ पर कृष्णा कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की जगह देखना चाहता हूँ। सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि कृष्णा के पेरेंट्स का किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यह सब कृष्णा को नहीं बताया गया था।
कृष्णा अब यहाँ पर कुछ नहीं जानता था। फिर हमें कृष्णा की कॉलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी टीचर राधिका सभी बच्चों को भड़का रही होती है कि हमें आज़ादी चाहिए। वह कहती है कि कश्मीर को भारतीय सरकार से ही खतरा है। वह चाहती है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। यह प्रेजेंट टाइम का वक्त है, जहाँ पर धारा 370 को हटा दिया गया है। राधिका भी इसके विरुद्ध है। यहाँ पर बकवास खत्म होने के बाद कृष्णा राधिका से कहता है कि यहाँ पर पंडितों को भी मारा गया था, आपने उनका तो नाम नहीं लिया। तो राधिका मना कर देती है कि यह सब झूठ है और तुझे आज़ादी के लिए ही लड़ना चाहिए। वह उसे अपनी तरफ कर लेती है। बाद में हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पुष्कर जिंदा है तथा वह ब्रह्मदत्त के पास आता है और कहता है कि तुम एक IAS ऑफिसर हो, तुम्हें होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए कि पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं। फिर ब्रह्मदत्त अपनी गाड़ी से पुष्कर को अपने घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वह सब्जी लेने के लिए रुक जाते हैं। पुष्कर सब्जी वाले को इंडियन करेंसी देता है, तो सब्जी वाला वापस पाकिस्तानी करेंसी देता है और कहता है कि जिस देश में रहोगे वहीं की करेंसी मिलेगी। दरअसल सब्जी वाला भी एक मुस्लिम है। ब्रह्मदत्त उसे जेल में डलवा देता है तथा आगे रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वह वहाँ पर एक माहौल देखते हैं, जहाँ पर मुस्लिम औरतें खाना नदी में फेंक रही होती है। ब्रह्मदत्त उनसे पूछता है तो वह बताती है कि हम इन पंडितों को खाना नहीं देंगे। वहाँ पर एक पंडित औरत बताती है कि हमें जो राशन मिलता है उसे ये मुस्लिम औरतें पहली लाइन में लगकर छीन लेती है, हम पंडित भूख मर रहे हैं। बाद में वह वहाँ से रवाना होकर पुष्कर के घर पहुँच जाते हैं। वे वहाँ पर बातें करते हैं और पुष्कर ब्रह्मदत्त से पूछता है कि आप PM से बात क्यों नहीं करते। ब्रह्मदत्त कहता है कि की थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर के CM हमारे दोस्त हैं, हम अगर पंडितों के लिए काम करेंगे तो CM साहब बुरा मान जाएंगे। वह कहते हैं कि दिल्ली वालों ने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया है जैसे यह भारत का हिस्सा ही ना हो। फिर हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ पायलट खड़े हैं। उनमें से एक बच्चों से बात कर रहा होता है। वह बच्ची को एक प्लेन देता है, तो बच्ची रिटर्न में उसे एक फूल देती है। तभी 2 टेररिस्ट वहाँ आते हैं और उन सभी पायलट को मार देते हैं तथा वहाँ पर लगे इंडिया के झंडे को फेंककर पाकिस्तानी झंडा लगा देते हैं। फिर ब्रह्मदत्त CM से मिलने जाता है, तो वह CM से बताता है कि टेररिस्ट पंडितों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं कुछ भी CM को इन्फॉर्म करता हूँ तो आपके लोग, आपकी टीम बीच में उसे रोक लेते हैं। तो CM गुस्सा हो जाता है और ब्रह्मदत्त को सस्पेंड कर देता है। वहाँ पर बिट्टा कराटे भी होता है, पर ब्रह्मदत्त कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब मिले हुए हैं। फिर सीन वापस प्रेजेंट टाइम में चेंज होता है। वहाँ पर सभी दोस्त ब्रह्मदत्त के साथ बैठे हैं। यहाँ पर कृष्णा भी है। कृष्ण को यहाँ पर शक होता है कि मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह पूछता है कि क्या आपके पास मेरे पेरेंट्स की कोई तस्वीर है। तो ब्रह्मदत्त की पत्नी उसे शारदा, शिवा, पुष्कर तथा उसके पिता की एक तस्वीर बताता है। वह वहाँ पर बहुत सैड हो जाता है। वह ब्रह्मदत्त और उसकी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। वह कहता है कि मैं अपने सत्य की भीख मांग रहा हूँ, मुझे सच बताओ। वह उसे उसके पिता की कहानी बताते हैं कि उसे ड्रम में ही मार दिया गया था तथा वहाँ बाकी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हमें वो सीन वापस दिखाया जाता है जो पहले हमने खून के सने चावलों के पास छोड़ दिया था। वहाँ पर बिट्टा कराटे द्वारा दिए गए चावलों को खाना शारदा स्वीकार कर अपने बेटों को बचाती है। यहाँ पर जो पुष्कर पड़ा हुआ है, जब बिट्टा कराटे छोटा था तो पुष्कर उसका टीचर था। अब वह मुस्लिम शिष्य अपने गुरु पर अत्याचार कर रहा है। वह कहता है कि अगर पुष्कर तुम मेरे टीचर नहीं होते तो मैं शारदा से निकाह कर लेता। वह वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पुष्कर डॉक्टर को कॉल करता है कि मेरे बेटे को बचा लो, पर डॉक्टर के पास कई पंडित और थे तथा वहाँ पर टेररिस्ट आ जाते हैं, इसलिए वह नहीं पहुँच पाता और शिवा कृष्णा के पिता का निधन हो जाता है। हॉस्पिटल में टेररिस्ट आते हैं जो एक मुस्लिम को खून चढ़ाने के लिए आते हैं, पर डॉक्टर कहता है कि O नेगेटिव ब्लड जो इन्हें चाहिए मेरे पास नहीं है। टेररिस्ट कहता है कि किसी पेशेंट का निकाल लो, तो एक नर्स कहती है कि पेशेंट का ब्लड कैसे निकाल सकते हैं, तो टेररिस्ट उसे गोली मार देता है। तो डॉक्टर के पास एक पेशेंट खुद कहता है कि मेरा ब्लड O नेगेटिव है, इसे निकाल सकते हो। डॉक्टर जितना खून मुस्लिम पेशेंट को चाहिए था निकाल कर चढ़ा देता है तथा मुस्लिम को बचा लेता है, पर वह टेररिस्ट उसका खून और निकालता है और नली को ज़मीन पर ही छोड़ देता है ताकि एक पंडित मर सके। वह मर जाता है और टेररिस्ट डॉक्टर से कहता है कि तुम किसी भी पंडित का इलाज नहीं करोगे,
फिर पुष्कर ब्रह्मदत्त को कॉल करता है कि मेरे बेटे को मार दिया गया है। फिर पुष्कर बेटे की चिता को अग्नि देता है। फिर वहाँ से एक ऑफिसर उनका ट्रांसफ़र एक ऐसे घर कर देता है जहाँ पर पहले से पंडित लोग रहते हैं। वह उन्हें वहाँ पर छोड़ देता है। वहाँ पर एक पंडित भारत माता की जय बोल रहा होता है, तो टेररिस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पर पंडित है। बाकी लोग छिप जाते हैं, सिर्फ 2 पंडित ही बाहर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। वे लोग दोनों पंडितों को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफ जगह ले जाएंगे। वह पंडित नहीं बताता है कि और भी पंडित यहाँ पर मौजूद है। वे वहाँ से दोनों पंडितों को लेकर चले जाते हैं कि हम आपको एक सेफ जगह लेकर जा रहे हैं। तब तक एक पंडित लड़की नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। फिर बाकी लोग ट्रक से किसी और जगह जा रहे होते हैं। तभी वह उन दोनों लोगों की लाश को पेड़ पर टंगी देखते हैं जो वहाँ से दरवाज़ा खोलने के लिए गए थे, तथा टेररिस्ट ने उन्हें सेफ जगह ले जाने के लिए कहा था। फिर उन्हें कश्मीर से दूर कुछ कैंप दिए जाते हैं जहाँ पर अब वह रहते हैं। वहाँ पर एक शिविर में पुष्कर अपनी आंखों को चेक कराने जाता है। डॉक्टर कहता है कि लेंस लगाने पड़ेंगे, आप सस्ता लेंस लगवाएंगे या महंगा? तो पुष्कर कहता है कि आप सस्ता ही लगाइए, मेरे पोते को पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई मेरे आंखों से भी आवश्यक है। मेरी पेंशन से या तो पोते की पढ़ाई होगी या आपके महंगे वाला लेंस आएगा। कैंप में पुष्कर अब एक ही वक्त का खाना खाता है ताकि बाकी पूरा भोजन कर सके। यहाँ पर एक दिन ब्रह्मदत्त आता है, पर पुष्कर उसे नहीं पहचानता है। उसके हाथों में एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा था रिमूव आर्टिकल 370। बाद में ब्रह्मदत्त शारदा से मिलता है, उनका ट्रांसफ़र एक दूसरे घर में करा देता है जहाँ पर उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। ये मान जाते हैं। फिर हमें पुष्कर को दिखाया जाता है जो एक टेलीफोन पर बात कर रहा होता है। अब ये दूसरे घर में है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुष्कर और कृष्णा साथ में है। पुष्कर की हालत अब बहुत ख़राब है। वह कहता है कि जब मैं मरूं तो मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरी करना, मेरी अस्थियां मेरे कश्मीर के घर में बिखेर देना, तथा मेरे फ़ोन में मेरे 4 दोस्तों के नंबर हैं, उन्हें भी साथ लेकर जाना। और वे अपनी अंतिम सांसें ले लेते हैं। फिर कृष्णा अपनी टीचर राधिका के पास जाता है जो गानों के माध्यम से बच्चों को भड़का रही होती है। बाद में कृष्णा कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ऑफ हो चुके हैं, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने मुझे कश्मीर जाना है। राधिका उससे कहती है कि तुम वहाँ जाओ और अपना काम पूरा करके तुम्हें मैं एक लोकेशन दूंगी बिट्टा कराटे से मिलने की, और जो वह कहे रिकॉर्ड कर पूरी दुनिया को बताना कि किसी भी पंडित को नहीं भगाया गया था, ना ही मारा गया है। इसके लिए राधिका कृष्णा को सहारा बनाती है। आपको याद होगा कि कृष्णा अस्थियां लेकर ब्रह्मदत्त के घर आया था। प्रेजेंट टाइम में अब हमें उसके आगे का सीन दिखाया जाता है। वह सभी लोग कृष्णा के साथ अस्थियां लेकर कश्मीर के घर चले जाते हैं, तथा वहां पर एक मंदिर में शिवजी की मूर्ति को फेंका गया था और वहां पर पाकिस्तानी झंडा लगाया गया था। उन्होंने सब सही करके अस्थियां वहां पर बिखेर दी। बाद में कृष्णा उस जगह पर जाता है जहाँ बिट्टा कराटे है, जो लोकेशन उन्हें राधिका ने दी थी। रास्ते में उसे अब्दुल मिलता है। वह उसे रिकॉर्ड करता है तो अब्दुल बताता है कि मुसलमान होकर भी मेरे पिता ने आपके पिता और दादा की बहुत मदद की, पर हम जानते हैं कि असल में तो अब्दुल के पिता नहीं बताया था कि शिवा के पिता अनाज के ड्रम में। यह सभी झूठ बोलकर कृष्णा का उत्साह नष्ट करना चाहते हैं। फिर वह बिट्टा कराटे से भी मिलता है। वह भी कैमरे के सामने कहता है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा, पंडित भी खुद ही भागे थे। इस तरह वह कई बकवास करता है तथा कृष्ण मान जाता है कि सच यही है। बाद में वह फिर से ब्रह्मदत्त के घर चले जाते हैं। कृष्णा ब्रह्मदत्त के पास जाता है तो ब्रह्मदत्त पूछता है कि कहाँ गए थे, तो कृष्णा झूठ बोलता है कि कुछ दोस्तों से मिलने गया था। तो ब्रह्मदत्त पूछता है कि किसके दोस्त, भारत के दुश्मन के दोस्त या फिर तुम्हारे माँ के कातिलों के दोस्त? कृष्णा कहता है कि मुझे सच पता चल चुका है कि मेरे माँ बाप का कत्ल किसने किया था। ब्रह्मदत्त पूछता है कि किसने, तो वह बताता है कि इंडियन आर्मी के जवानों ने। दरअसल ये सभी बिट्टा कराटे ने उसे कहा था, जो कृष्णा ने सच मान लिया था। ब्रह्मदत्त कहता है कि तू एक कायर है क्योंकि तुझे सच और झूठ का फर्क नहीं पता। वे काफ़ी देर बहस करते हैं। ब्रह्मदत्त कहता है कि तूने किसी को गोली लगते देखा है? वह फिल्मों की तरह चिल्ला तो नहीं, उसकी सांसें रुक जाती है। कभी किसी को जलते हुए देखा है? कभी एक ऐसा सन्नाटा देखा है जहाँ पर कई जल्लाद आज़ादी के नारे लगाते हुए लोगों को मार रहे हैं? नहीं ना, मैंने देखा है। इसीलिए तुम्हें सच और झूठ का फर्क नहीं पता। इसीलिए तुम आज़ादी के नारे लगाते हुए फिरते हो, क्योंकि तुमने वो जल्लाद नहीं देखे।
ब्रह्मदत्त कहता है कि सच जानना चाहते हो, ये देखो। वह उसे अपनी एक बुक देता है जिसमें उसने उस सन्नाटे की तस्वीरें काट कर चिपकाई होती है। कृष्णा उसे खोलकर देखता है तो उसमें सन्नाटे छपे हुए थे। उसमें उसके माता पिता भाई की भी तस्वीरें लगी हुई थी। वह अब इतना परेशान हो चुका था कि चिल्लाने लग जाता है। फिर हमें उसका कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर राधिका गानों के माध्यम से स्टूडेंट के कानों में बकवास भर रही होती है। गाना पूरा होने पर वह सभी को कहती है कि आज आपको कश्मीर की सच्चाई पता चलेगी। वह सोचती है कि कृष्णा अब बीटा कराटे द्वारा भड़काया हुआ है, इसलिए उसके ही गुण गाएगा। इसलिए वह कृष्णा को माइक दे देती है, पर अब उसने वह सन्नाटा देख लिया है। वह कहता है कि मैंने कश्मीर में देखा एक खुला आसमान जिसके नीचे शांति है तथा ऋषि वहाँ उस जन्नत में तपस्या कर रहे हैं। वे ऋषि थे ऋषि कश्यप। शंकराचार्य केरला से कश्मीर आए थे तपस्या करने के लिए, क्योंकि यह एक जन्नत थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ यही वहाँ पर पंडित कहलाने लगे। आपको यह सब झूठ लग रहा होगा क्योंकि हमारी कॉलेज में इसके बारे में किसी ने जिक्र तक नहीं किया। धीरे धीरे वहाँ पर मुस्लिम आए और पंडितों ने उन्हें शरण दी, पर उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना चाहा। मंदिर तोड़े, मस्जिद स्थापित किए। पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया और जिसने नहीं छोड़ा उन्हें वहीं पर निर्ममता से मार दिया गया। उनका नारा था धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। काफ़ी लोग उन्हें मना करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर वह चुप नहीं रहता। वह फिर बोलता है और एक उसे फिर मना करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह बकवास नहीं है, ये सच है, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। और कृष्णा कहता है कि मेरे माँ बाप भाई की भी ऐसे निर्ममता से हत्या उन टेररिस्टों ने की थी। वह कहता है कि छुट्टी होने पर आप भी अपने घर जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। कश्मीरी पंडित क्यों नहीं, यहाँ पर जस्टिस कहाँ गया। वह अपने माँ बाप भाई की कहानी सुनाता है। जो कहानी यह अपने माँ भाई की सुनाता है वो आपने भी नहीं सुनी है। इसलिए अगले सीन में जो दिखाया जाता है वह कृष्णा अपनी कॉलेज में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। अगला सीन स्टार्ट होता है जहाँ कैंप और पास के घरों में पंडित रह रहे हैं। टेररिस्ट इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर आते हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पंडित उन पर विश्वास कर घर से बाहर निकल जाते हैं। वह सबको घेर लेते हैं तो पुष्कर को पता चल जाता है कि ये इंडियन आर्मी के जवान नहीं है। तो बेटा कराटे उससे कहता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो ये सीन पूरी दुनिया को बताना। और वह पुष्कर को छोड़ देता है, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी और उसकी अस्थियां लेकर कृष्णा कश्मीर आया था। पर यह उसके पहले का सच है। इसके बाद का सीन एक्सप्लेन करने योग्य नहीं है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर शारदा के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बाद में शिवा के सामने उसकी माँ को एक लकड़ी कटर मशीन पर रखकर काट दिया जाता है। यह है कश्मीर का सच। बाकी बचे लोगों को लाइन में खड़ा कराया होता है और एक एक को गोली से मार दिया जाता है। यह सब बीटा कराटे का काम है और गोली बीटा कराटे ही मारता है तथा वहाँ पर खून की नदियाँ बहा देता है। इस लाइन में शिवा भी साथ होता है। इसी के साथ इस मूवी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। यह कोई नॉर्मल कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है कश्मीर की, वहाँ के पंडितों की, जिसे सबसे छिपाया गया था। आशा करते हैं कि यह एक्सप्लेन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।